दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसका नतीजा सबको पता है। सबको पता है कि इंडिया ने कितनी करारी शिकस्त आखिरी वक्त पर आकर न्यूजीलैंड को दी। बड़ा रोमांचक मैच था। हमारी टीम इंडिया के बब्बर शेरों ने कैसे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को वहीं उसी मैदान में चित कर दिया। लेकिन इन सब के बीच कई अलग अलग जगह से खबरें आने लगी। खबर खास तौर पर इंदौर के महू से आई थी कि जहां पर एक मस्जिद के सामने पटाखे छोड़े जाते हैं और उसके बाद विवाद होता है और पथराव होता है। ये तमाम चीजें निकल कर आ रही थी और ये सारी चीजें क्या बताई जा रही थी कि देखिए, इस देश के मुसलमान किस तरीके से इंडिया की जीत से चिढ़ते हैं कि जब इंडिया की जीत पर हिंदुवादी लोग अपना जुलूस निकाल रहे थे, उसी दौरान वो इतना चिढ़ गए कि उन्होंने पथराव कर दिया मस्जिद से। वो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जिन लोगों के काम की वजह से ये सड़क पर उतरे थे, यानी टीम इंडिया की इस जीत की खुशी मनाने के लिए सड़क पर उतरे थे, उसी टीम इंडिया के एक दिग्गज खिलाड़ी ने बड़ा जबरदस्त संदेश मैदान में ही दे दिया था। लेकिन जो लोग दिन रात हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हिजाब बुर्का जालीदार टोपी और मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ियां नोचते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने वो संदेश ना देखा, ना सुना और ना ही उसके बारे में कोई चर्चा की। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हुए इस मैच के दौरान मैदान में कुछ ऐसा हुआ था कि हर कोई खुश भी है, दुआएं भी दे रहा है और कह रहा है कि इंसान हो तो टीम इंडिया के उस खिलाड़ी के जैसा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल टीम इंडिया की एक खासियत है, टीम इंडिया सिर्फ जोश और जज्बे के साथ नहीं बल्कि जुनून के साथ भी और भावनात्मक रूप से भी मैदान में उतरती है। क्योंकि खेल जो क्रिकेट है वो क्रिकेट पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यही एक वजह है कि एक एक खिलाड़ी बड़ी शालीनता के साथ और पूरे ताकत के साथ मैच खेलता है। वो जानता है कि इस देश के सम्मान से जुड़ा हुआ ये खेल है और यही वजह है कि जब जब इंडिया जीता, पूरे देश के साथ साथ दुनिया ने भी खुशियां मनाई हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही मौका मिला। इंडिया ने जबरदस्त पकड़ बनाई थी, आखिरकार उसे आखिर तक लेकर गई और टीम इंडिया ने साबित किया वो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम है आज के दौर में भी। और ऐसे में एक वाकया हुआ था, उस वाकया ने एक बार फिर से विराट कोहली को सबको सामने चर्चाओं में ला दिया है। हुआ क्या, पहले मैं वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। वो तस्वीर देखिए, ये मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नजर आएंगे। इसमें आपको विराट कोहली नजर आ रहे हैं, एक महिला नजर आ रही है और एक बुजुर्ग महिला नजर आ रही है। इनके साथ साथ आपको बराबर में कैप लगा के मोहम्मद शमी भी नजर आ रहे होंगे। दरअसल यही वो तस्वीर है। अब आप कहेंगे इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे यादगार पल भी माना जा रहा है, इसे संदेश माना जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि बार बार हिंदू मुसलमान करने वाले इस तस्वीर को भी देख लेते? दरअसल इस तस्वीर के जो सबसे महत्वपूर्ण पल है वो ये है, यहां विराट कोहली इन बुजुर्ग महिला के पैर छूते हैं। अब हैरान आप इस बात को लेकर हो जाएंगे कि इंडिया की जीत पर जिन मुसलमानों पर आरोप लगाया जाता है कि वो चिढ़ते हैं, जिस व्यक्ति की वजह से इंडिया की टीम को इस जबरदस्त जीत हासिल हुई, वही टीम के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी विराट कोहली एक बुजुर्ग महिला के पैर छू रहे हैं। लेकिन वो बुजुर्ग महिला है कौन? एक मुस्लिम महिला है, मोहम्मद शमी की मां। जी हां, पहले इस तस्वीर को लेकर क्या लिखा पढ़िए। रिजवान हैदर लिखते हैं, यही असली भारत है, बाकी नफरत के सौदागर तो हर तरफ मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। इस खबर को मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूं, हर कोई इसकी चर्चा क्यों कर रहा है। ममता राजगढ़ लिखते हैं कि विराट विराट है, कुछ भी कहिए, उसके व्यवहारिक संस्कार बढ़ चढ़कर बोलते हैं। यही तो मनुष्यता की पहचान है कि जो कम लोगों में आजकल दिखता है। मैच जीतने के साथ साथ दिल जीतना भी जरूरी होता है। जय हो विराट की। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा ही एक संदेश विराट कोहली ने देने की कोशिश की है। यानी विराट कोहली के लिए आप सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पर अगर उन्हें देखते हैं, एग्रेसिव देखा होगा, हर कोई उनके एग्रेशन की तारीफ भी करता है। एक वक्त में कहा जाता है कि ऐसा ही गुस्सा, ऐसे ही एग्रेशन अमूमन गौतम गंभीर में देखा जाता था जब वो मैदान में उतरते थे। लेकिन उनसे इतर विराट कोहली का एग्रेशन सिर्फ मैच के दौरान देखा जाता है। जब वो मैच खत्म हो जाता है तो उन्हें मस्ती करते हुए भी देखा होगा, अलग अलग उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी, उन्हें ट्रोल भी किया गया। आपने एक वक्त में ये भी देखा कि वो ट्रोल आर्मी जो अपने आप को बहुत सनातनी बताते हैं, अपने आप को बताते हैं वो भारतवर्षी है, वो राष्ट्रवादी हैं, वही विराट कोहली, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनकी छोटी सी बच्ची के लिए कितनी गंदगी उगल रहे थे, याद है ना सबको? तो विराट कोहली अच्छे से जानते हैं ये ट्रोल आर्मी क्या करती है। इसीलिए मैदान से एक खूबसूरत संदेश दिया था, उसकी वीडियो भी आप जरा देख लीजिए। तो डॉक्टर मोनिका सिंह ने इसे ट्वीट किया है, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे विराट भाई। मोहम्मद शमी की मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेता हमारा किंग कोहली। और इसने हर किसी को चर्चा में ला दिया। विराट कोहली का ये रूप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो बुजुर्ग महिला सामने खड़ी थी, अगर उनमें इन्हीं तमाम लोगों की तरह जो महू में
आतिशबाजी कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, अगर उनकी तरह ही विराट कोहली सोचने लग जाते तो शायद ना मोहम्मद शमी के साथ कभी वो खेलते, उनकी मां को देखे तो मुंह फेर लेते। लेकिन वो जानते हैं, जो सामने खड़ी हैं, उन्होंने अपनी कोख से एक सपूत और सच्चे सपूत को जन्म दिया, मोहम्मद शमी जैसे, जिन्होंने कई फंसे हुए मैच को वापस भारत यानी टीम इंडिया की तरफ लौटाया है। इसीलिए ये खेल प्रेमी है, और खेल प्रेमी जो होता है वो कभी हिंदू मुसलमान से कैसा ही नहीं देखता। वो बात अलग है कि इसी खेल के जरिए मुसलमानों को टारगेट करने वाले आपको चौक चौराहे पर इसी देश के अंदर मिल जाएंगे। नमस्कार।